मैं एक बैड मैरिज में थी, बहुत फिजिकली अब्यूजिव मैरिज थी। देखिए, विक्टिम माइंडसेट में रहना तो बहुत आसान चीज़ है, वो कोई भी कर सकता है। What is belief system? अगर उनका बच्चा आज बाहर निकल के बोलता है मैं बिजनेस करूंगा, वो उसको नहीं करने देते। तो जब एक औरत आदमी का काम सारा कर रही है तो उसके अंदर ट्रेट्स भी वैसे आने लग गए। वो आपके खिलाफ नहीं होते, उनको डर ये होता है कि आप कहीं पुअर ना हो। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो फुल टाइम, अगर वो नहीं मिल रही है तो मैं एंजाइटी में आ गई, मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे इस जॉब में नहीं रहना। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको करना क्या है, कि व्हाट इज द डेविल्स नंबर। तो उसने बोला एक ओमकार, बस एक वही है कि शिव को बिलवा लीव्स या बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते। जिसने विक्टिम बनना वो जिंदगी भर विक्टिम ही बना रहेगा। शशांक, Hi, what's up and welcome to new video on my YouTube channel on शशांक सिंह अनफिल्टर। तो आज का पॉडकास्ट और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे साथ हैं गेस्ट पूजा जी। सबसे पहले पूजा जी, मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ हमारे पॉडकास्ट में। आज थैंक यू सो मच शशांक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। ओके, एंड टू द व्यूअर साइड, आज की जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। हम बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे, हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। पूजा जी, बिफोर वी कम टू द पॉइंटर्स, मैं चाहता हूँ आप एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए टू द ऑडियंस साइड। शशांक, तो मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो बहुत ही सिंपल और एक साधारण सी लड़की थी जिसने व्हाट अपनी चीज़ों को बदलने की जिद करके सारी चीज़ें बदली, और जहाँ अभी जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह पे पहुँचने के लिए या तो मैं कह सकती हूँ मैंने बहुत मेहनत करी। सो आई आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो कॉर्पोरेट सेगमेंट में फॉर लास्ट 14 years आई हैव बीन वर्किंग। सो आई एम अ सिंगल पेरेंट, एंड बिसाइड्स दैट I am an expert NLP coach. I have written a book also, and I'm author to a book called Metanoia, Lack to Abundance Mindset. And besides that, I work on chakra healings and crystal healings and everything. Okay. And how did you came to this domain? Like you are into the corporate side. Why did you feel like कि मुझे इस domain में आना चाहिए? And these things are, कुछ एक reason होता है, strong reason होता है कि यार this is why I'm lacking. जैसे कोई भी बंदा एक्सपर्टीज होता है, मैं जानना चाहता हूँ आपके लिए वो क्या रीजन था? सो मेरे लिए रीज़न था मेरे खुद के पर्सनल चैलेंजेस। तो शशांक, आज जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हो, लाइक इफ़ यू आर सीइंग मी एज अ वेरी कॉन्फिडेंट फीमेल, यू नो व्हाट, हु इज़ एन NLP एक्सपर्ट, आई वॉज नॉट एट ऑल लाइक दिस, लॉन्ग बैक। तो देखा जाए तो मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी थी। सो आई गॉट मैरिड, आई वॉज इन टू अ वेरी बैड मैरिज। सो देन व्हाट, स्लोली एंड स्टडी आई ऑलवेज वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। तो एक जिद थी कि मुझे कुछ करना है हट के। तो मेरे पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव नहीं थे, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ चैलेंज, स्ट्रगल्स। तो डिवोर्स लेने के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, व्हाट। और एज अ विमेन मुझे ये समझ में आया कि आपके साथ कोई नहीं होता है, और सारी ज़िंदगी में जो हमारे जितने भी ये बिलीफ सिस्टम और पैटर्न्स हैं कि एज अ विमेन यू कैन नॉट डू एनी थिंग, इतना फियरफुल एटमॉस्फियर आपके आसपास बना दिया जाता है कि आपको कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है। तो इनिशियली मेरे साथ भी सेम कुछ था। मैं एक बैड मैरिज में थी, बहुत फिजिकली अब्यूजिव मैरिज थी। तो उसमें बाहर निकलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो ट्रिगर हुई, मैं उन सारे ट्रिगर्स से मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में गई, मैंने काफ़ी चांटिंग वांटिंग करी, एंड तब थोड़ा बहुत मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होने लग गया धीरे धीरे। लेकिन एक चीज़ बहुत पोर्टेंट थी मेरी लाइफ में कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हमेशा था मेरे लाइफ में, चाहे मैं बिल्कुल डाउन स्ट्रीम पे थी, चाहे मैं आज अप स्ट्रीम पे भी हूँ। तो वहाँ से मेरे बहुत जर्नलिंग वगैरह करती थी मैं, और लिखती थी कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना था। आज इस पॉडकास्ट पे भी हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, शायद ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले इमेजिन करती थी कि आई सिट एंड आई टॉक टू समबडी, मैं बहुत लोगों से बात करूँगी, आई मीट मैनी पीपल। और हमेशा एक औरतों को इंस्पायर करने वाला एटीट्यूड हमेशा मेरे साथ था। तो इसी बीच में मैंने NLP सीखी, मैंने चक्रा हीलिंग सीखी, मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि शायद मैं मूवीज़ नहीं देखती, मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन मैं किताबों की बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने पढ़ा बहुत। तो जिस समय मेरे साथ कोई नहीं था, उस समय सिर्फ किताबें थी मेरे साथ। सो आई थिंक बुक्स वर माय बेस्ट फ्रेंड, दैट आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस। Okay, that's very inspiring to each and every one of us, whosoever is watching.
तो मेरे क्वेश्चन है पूजा जी, अभी ना बहुत ऑडियंस आपको ऐसे देख रही है जो कि न्यू जनरेशन की है, जो कि जनरल्स में बिलीव नहीं रखती, उनके लिए सोशल मीडिया सब कुछ है और इसलिए अब वो गिव अप भी बहुत जल्दी कर देती है सिचुएशन को ब्लेम करके, बट यू केम ओवर टू दैट। मैं चाहता हूँ आप एक एडवाइस, सम सेंस ऑफ एडवाइस दीजिए उनको दैट इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सिचुएशन को भी डील किया जा सकता है। देखिए, विक्टिम माइंडसेट में रहना तो बहुत आसान चीज़ है, वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर आज मैं विक्टिम माइंडसेट में रहती कि मेरे साथ ये हुआ और मैं ब्लेम गेम करती रहती कि जिसने भी मेरे साथ किया किया, मतलब चाहे मेरे एक्स हस्बैंड बोल दीजिए, मेरा एनवायरनमेंट बोल दीजिए, चाहे मेरी फैमिली थी जो बहुत सपोर्टिव नहीं थी, तो ब्लेम करने के लिए तो आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं। बट मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी इंसान आपके एनवायरनमेंट में अगर आपके साथ कुछ भी चीज़ें कर रहा है तो वो आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते, राइट। इफ समबडी इज एक्चुअली डूइंग समथिंग टू मी, तो क्या मैं उसी फॉर्मेट में उसके हिसाब से चलूंगी, विक्टिम बन जाऊंगी, या मैं उस चीज़ को काट के वहां से बाहर निकल के आऊँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज की यंग जनरेशन को ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा समझना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया भी देख रहे हैं तो उसमें से कुछ एक्टिव चीज़ें लीजिए जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हो। तो विक्टिम बनना आसान है, चॉइस आपकी है लाइफ में, हर टाइम आपकी चॉइसेस है, या तो आप विक्टिम बनिए या वहाँ से बाहर होकर शेर दिल होके निकलिए, ये आप पे डिपेंड करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स, आप विक्टिम तो बिल्कुल ना बने, बिल्कुल ही एक बेस्ट पॉसिबल पर्सन बन के निकलिए, और आप जो आप बन सकते हैं, द बेस्ट पर्सन, बेस्ट फॉर्म ऑफ योर सेल्फ। ओके, ग्रेट। मैं जितनी भी बार शायद इस बात को मैं बार बार ये रिपीट करूं क्योंकि मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत इंस्पिरेशन, वाइब्स भी आ रही है मेरे को, काफ़ी कुछ सीखने को, स्पेशली टू मी एज वेल, कंसिडरिंग द जर्नी साइड एज वेल, मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेगा। दैट इज द गोल ऑफ मी एंड यू टू ट्रांसफर द सेम थिंग, राइट। तो दो चीज़ मुझे यहाँ पे कॉमन सुनने को मिली, द वन इज द बिलीफ सिस्टम एंड द सेकेंड थिंग इज ओवर थिंकिंग। तो मैं चाहता हूँ एक वन बाय वन ऑन टॉपिक्स पे आते हैं। व्हाट इज बिलीफ सिस्टम को यू? देखिए, बिलीफ सिस्टम क्या है, अगर आप देखेंगे शशांक, तो ये चाइल्डहुड से ही हम लोगों के अंदर डाल दिए जाते हैं, चाहे सोसाइटी का प्रेशर बोलिए या सोसाइटियल नॉर्म्स बोलिए या फिर हमारे सेट पैटर्न्स बोल दीजिए, ये सारे के सारे हमारे बिलीफ में टर्न हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैं एक संकुचित, बहुत क्लोज्ड मेंटालिटी वाली फैमिली से अगर आती हूँ, और अगर मुझे बचपन से सिखाया गया है कि पैसा जो है वो बहुत ईवल है, मनी इज द कॉज ऑफ ईवल, और पैसा उन्हीं लोगों के पास होता है जो गलत काम करते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो पुराने ज़माने में अगर मूवीज़ का जो पिक्टोरियल होता था, जो मूवीज़ बनाई जाती थी, उसमें यही दिखाता था कि जो हीरो है वो बहुत पुअर फैमिली से है, बट ही इज़ अ वेरी नाइस सोबर गाय, वेयर एज the person who was a villain, he was very rich but he was not at all a nice guy। तो हम लोगों को बचपन से वो सारे सिनारियोज बता के बड़ा करा जाता है, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, राइट। मनी, आप कैसे इंसान हैं, आप मनी को उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये पैटर्न मेरे अंदर बिलीफ में चेंज हो गया कि मनी इज एन ईवल सोर्स, राइट, कि अगर मनी मेरे पास ज़्यादा हुआ तो आई बी अ बैड पर्सन। तो अब ये बिलीफ जब मेरे अंदर आ जाता है, वो सबकॉन्शियसली इनहेरिट हो गया मेरे अंदर, तो ये मेरा पैटर्न में हो गया। तो चाहे मैं कितनी ही मेहनत करूंगी अपनी ज़िंदगी में, शायद मैं वो पैसा नहीं कमा पाऊंगी, क्योंकि मेरा बिलीफ उस चीज़ को हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, राइट। तो ऐसे ही बिलीव्स आपके यहाँ पे सेट होने लग जाते हैं। अब जैसे एक बिलीफ है कि अगर आप यंग हैं तो आपके बाल काले होने चाहिए, राइट। तो मैं इस बिलीफ में बिल्कुल भी नहीं मानती। यानी बिलीफ आपका खुद का बनाई हुई चीज़ होनी चाहिए, दूसरों की सीखी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। योर यंगनेस इज फ्रॉम योर एनर्जी, right? Age is just a number. Your hair color is just because of the beautification of outer world. तो इस तरह के बिलीव्स होते हैं जो पैटर्न्स में चेंज हो जाते हैं। सो दीज आर द बिलीव्स दैट वी कैरी, और हर बच्चा, हम हर जनरेशन या जितने भी लोग हैं वो सेट बिलीफ से ही चलते हैं। अब सोसाइटी का बिलीफ ये है कि आपको बड़े होना है, आपको शादी करना है, आपको बच्चे पैदा करना है, हालांकि ये कहीं पे भी कोई ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। ये इट इज अ सेट बिलीफ पैटर्न दैट हैज बीन गिवन टू अस, शुरू से यही चलता रहा, हम यही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। सो दीज आर द बिलीव्स जो हमारे अंदर इंग्रेंड कर दिए जाते हैं, राइट, और वही हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। सो गाइस, बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं मिलवाना चाहता हूँ अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है फ्यूल वन का वे मैक्स प्रोटीन। और इस ब्रांड की अगर यूएसपी के बारे में बात करूँ तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग, एंड दिस इज इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड इन टेस्ट। प्लस इसका ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेशन लिंक भी है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो।
तो चाहे आपका गोल है वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका प्रोटीन लो, क्रेटीन लो या फिर मल्टीविटामिन, जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। तो कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ भी होते हैं, रिलीजियस बिलीफ भी होते हैं जो कि सबको सिखाए जाते हैं। तो क्या इससे हमारे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है? ओवर थिंकिंग को हम बचा सकते हैं इससे? देखिए जो आपने रिलीजियस बिलीफ बोले और स्पिरिचुअल बिलीफ्स बोले, वो हर बंदे के अलग अलग होंगे नेचुरली। यू नो व्हाट, आप जैसा चाइल्डहुड में अपने घर में रिलीजियस चीज़ें देख रहे हैं, जैसे मैं चाइल्डहुड में अगर बोलूँ तो मैंने घर में, माय मदर इज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी, राइट। हमारे घर में सुबह उठ के वो भोग लगाते हैं एंड तो ये क्या हुआ, दैट इज़ माई रिलीजियस थिंग, राइट। तो अब बचपन से मैंने वो चीज़ देखी तो वो मेरे लाइफ में इनग्रेन्ड हो गई, क्योंकि चाइल्डहुड से आप वही चीज़ें देखते हुआ है। हाउएवर स्पिरिचुअल जो आपकी जर्नी होती है वो हर बंदे की अलग अलग स्पिरिचुअल जर्नी होती है, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी अवेकनिंग या फिर मेरा रियलाइजेशन बोल दीजिए उसको, या फिर मेरी हीलिंग बोल दीजिए। मे बी किसी की हीलिंग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने से आती है, किसी की ब्रेथ वर्क से आती है, ठीक है, किसी का कुछ पॉइंट है। तो हर बंदे की स्पिरिचुअल जर्नी है वो अलग अलग होगी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी कुछ आपके लिए काम कर रहा है, वो मेरे लिए काम नहीं कर सकता है, राइट। तो हर बंदे की स्पिरिचुअल जर्नी अलग अलग होगी, उसके बिलीव्स अलग अलग होंगे उसको लेके। रही बात ओवर थिंकिंग की, तो ओवर थिंकिंग शशांक, इट इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी इफ यू से। होता क्या है, मैं एक ऑडियंस व्हाट इज ओवर थिंकिंग, हम सुनते बहुत कुछ है कि यार ओवर थिंकिंग मत किया करो, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो ओवर थिंकिंग होता है। देखिए, अगर उसको ओवर थिंकिंग को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो तिल का ताड़ बनाना, राइट। कोई भी चीज़ आपके ऑरा में नहीं है, लेकिन आप उसको सोच सोच के इतना बड़ा बना देते हैं कि जो चीज़ हुई भी नहीं है, आपने अपने दिमाग में उसको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, उसकी पूरी पिक्चर बना दी है, जबकि उसकी लाइफ, आपकी लाइफ में उसका कोई भी लेना देना नहीं, राइट। सो दिस इज ओवर थिंकिंग। एक काम को आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, मल्टीफोल्ड करते चले जा रहे हैं, राइट। तो अब आप फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक सफ़ेद रंग का मान लीजिए एक कपड़ा है जिसके ऊपर आपने एक नीला रंग डाल दिया, उसके ऊपर बार बार नीला रंग नीला रंग नीला रंग डालते चले जाएंगे तो वो गूढ़ा हो जाएगा, राइट। तो दैट इज हाउ ओवर थिंकिंग वर्क्स एंड इट इज ए वेरी नेगेटिव थिंग। यू नो व्हाट, अगर आप ओवर थिंकिंग के बारे में बोलेंगे तो वो बहुत नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। ओके। एंड व्हाई डू पीपल मोस्टली, आप क्या ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? सी, ओवर थिंकिंग का मेजर कॉज क्या होता है शशांक, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जैसे आप वरी कर रहे हैं, एक फियर की एनर्जी है आपके अंदर, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ें किस में चेंज होगी, ओवर थिंकिंग में चेंज होगी। मान लीजिए आपका कोई एक्सटर्नल चीज़ है जिस पे आपका कोई इख्तियार नहीं है कि आप उसको बदल सकते हैं या नहीं करते। मान लीजिए मेरा बिजनेस पार्टनर है, राइट, वो अपने पैसे खर्च करते चले जा रहा है, खर्च करते चले जा रहा है, खर्च करते जाते, उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं है, तो आप ओवर थिंकिंग करके भी क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चीज़ें तब बदल सकती हैं जिस पे आपका इख्तियार है, राइट, तब आप चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में, जिन आउटर चीज़ों पे आपका कोई इख्तियार ही नहीं है, उस चीज़ों को आप नहीं बदल सकते, आप सामने वाले को नहीं बदल सकते, आप पे खुद में बदलाव ला सकते हो चीज़, राइट। अब ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, स्ट्रेस है। मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ है, उसको आपने बहुत बड़ा बना दिया। मान लीजिए आपके घर में एक इवेंट है, राइट, आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट आप ओवर थिंक करते चले जा रहे हैं, मैंने ये भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया। अब इस वाली एनर्जी में क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें भी आप करना चाहते हैं ना, वो सारी की सारी खराब हो जाती है, बिकॉज आप लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग हो गया, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस डाइवर्टेड है, राइट। तो क्या हो रहा है, वो ओवर थिंकिंग से सारी चीज़ें खराब होना हो। और ऊपर से सबसे एंड मोमेंट पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर नॉट एंजॉइंग आल्सो, राइट। देयर इज नॉट अट ऑल एन एनर्जी ऑफ ईज इन जो प्रेजेंट में नहीं गया। यू आर नॉट एट ऑल इन द प्रेजेंट। ओके। और इससे बचा कैसे जा सकता है? दिस इज द मेन थिंग दैट यू कैन एडवाइस टू द पीपल, एवरीबडी। लाइक हम हर चलते हुए, मेरे ख्याल से बहुत से लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, आई मोस्ट ऑफ द पीपल हु डज नॉट केयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। मेरे साथ सुबह कुछ इंसिडेंट्स हुए, मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, बचा हुआ जो मेरा काम था मैं प्रेजेंट छोड़ के उसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ, और एक्चुअली जैसे आपने राइटली मेंशन कि वो चीज़ होगी भी नहीं, राइट। तो मेरे जो प्रेजेंट वर्क है वो भी खराब हो रहा है, आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ राइट नाउ। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, एक तो आपने खुद ही उसका आंसर दे दिया शशांक, दैट यू हैव टू बी इन प्रेजेंट, राइट। क्योंकि देखो, ना पास्ट पे आपका इख्तियार है, ना प्रेजेंट पे आपका, द मोमेंट इज ना, आप जो भी करेंगे नाउ, राइट।
तो इट इज़ बेटर टू हैव बैलेंस बिटवीन दैट. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आप एनालाइज मत करिए सिचुएशन को. यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन, राइट. एनालाइजिंग का मतलब है आपने एक टू डू लिस्ट बना रखी है और आपने चीज़ों को एनालाइज कर दिया कि ठीक है, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस. जनरल हेल्प करते हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल. आपको पता है जर्नल क्यों लिखे जाते हैं? आप छोटे होते थे, आपको बोला जाता था ना कि लिख के याद करो. तो जब हम लिखते हैं हमारे ब्रेन में N400 केमिकल रिलीज होता है, जिससे जो है हमारे अंदर की जो लर्न करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है, राइट. तो जो और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यूजुअली ना आप जब भी NLP करें या फ्लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें या फिर आप हीलिंग्स की बात करें, तो जर्नल बहुत मदद करते हैं आपको, आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हैं. जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा एक सेट बिलीफ होता है. अब नए बिलीफ को लाने के लिए न्यू न्यूरॉन्स को हायर करा जाएगा, ठीक है, और पुराने को फायर कर दिया जाएगा. तो क्या करेंगे हम उन नए न्यूरॉन्स को लाने के लिए? उनको याद कैसे करेंगे? अब मान लीजिए यही रेजिस्टेंस काम आता है, राइट. और यही मेंटर काम आते हैं आपके लाइफ में, कि आप अगर खुद करना चाहते हैं तो वो मोटिवेशन 2 दिन के लिए होता है, सिर्फ वो ड्रॉप हो जाता है और बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है. Exactly. राइट. सो दिस इज हाउ टेक्निक्स ऑफ NLP, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, हेल्प्स यू रीप्रोग्राम योर ब्रेन थ्रू जर्नलिंग, थ्रू मेनी एक्सरसाइजेस, राइट. सो इन सारी चीज़ों की मदद से नए न्यूरॉन को लाया जाता है आपके बॉडी में और आपके दिमाग में, ताकि आप नए हैबिट्स को देखिए, नए पैटर्न्स को बनाए अपने लाइफ में. ओके, ग्रेट. बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं जो कि रियलिस्टिक चीज़ें हमारे सामने होती है, बट हमें पता नहीं, हम उस पर गौर नहीं देते. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द हम अपनी माइंड में ऐसी पिक्चर बना के बैठे हुए हैं कि वी आर द हीरो, वी आर डूइंग एवरीथिंग एंड ऑल द थिंग्स. वो एक छोटी सी चीज़ गलत होती है, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटीज, है ना. ऐसे ही रूमर्स भी फैलाए जाते हैं किसी के बारे में भी. रियल पिक्चर कुछ और होती है, बट रूमर्स ऐसे फैले जा रहे हैं, उसके बाद ये भी हो सकता है, उसके सामने ये भी हो सकता है, उसके पास वो भी हो सकता है. देखिए शशांक, मैंने यूजुअली अपने लाइफ पे देखा है ना, जो इंसान बहुत बेहतर कर रहा है ना, उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो दूसरों के बारे में गलत बातें करे, बिकॉज ही इज बिजी इन हिज लाइफ, ही और शी हूसोएवर. क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं, उनको अपने व्यक्तित्व को निखारने में इतना मसरूफ है वो लोग कि वो दूसरे के व्यक्तित्व को खराब करने में लगते ही नहीं है. द पीपल हु आर नॉट एट ऑल डूइंग गुड एंड वांट टू डू गुड, बट जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव द करेज टू टेक दैट फेथ ऑफ लीप, वो इस तरह की हरकत They try to do the बिकॉज दे पुल यू डाउन. मेरा बेटा छोटा था, मैं हमेशा उसको एक स्टोरी सुनाती थी, और मैं आई थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वुड रियली वांट टू टेल दिस स्टोरी टू योर ऑडियंस ऑल्सो, कि व्हाट, एक ना फ्रॉग, एक विलेज थी जिसमें बहुत सारे फ्रॉग्स रहते थे. तो उनका ना हर ईयर में क्या होता था, एक ना बैम्बू चढ़ने के लिए, बैम्बू पे चढ़ने के लिए उनका एक कंपटीशन होता था. वो बैम्बू बहुत टॉल था, बहुत टॉल. तो आज तक उस फ्रॉग विलेज में से कभी भी कोई भी उस टॉप तक कोई उस बैम्बू पे चढ़ नहीं पाया था. तो इस साल भी मतलब बैम्बू पे पहुंचने की रेस हुई, तो बहुत सारे फ्रॉग्स आए. तो नीचे बहुत सारे लोग, मतलब जो नीचे फ्रॉग्स थे, वो बहुत सारे फ्रॉग्स खड़े हुए थे, एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, कुछ बहुत बातें कर रहे थे, कुछ गलत बोल रहे थे, कुछ अच्छा बोल रहे थे. तो बहुत सारे फ्रॉग्स चढ़ रहे थे, कुछ चढ़ रहे थे, नीचे गिरते चले गए. बट एक फ्रॉग था जो चढ़ते जा रहा था. तो नीचे से लोग गलत बोलते जा रहे हैं, कुछ चीयर कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे, ये कौन कर लेगा, वो चला जाएगा, अभी नीचे गिर जाएगा. इस तरह की बहुत बातें हो रही थी. बट उस फ्रॉग पे उसका कुछ असर नहीं हो रहा था, और एंड में शशांक वो फ्रॉग टॉप ऑफ द बैम्बू तक पहुंचा. नाउ यू वुड लाइक टू नो व्हाट वाज द रीजन कि वो वहां तक पहुंचा, इतने ज्यादा नीचे कहानियां होने के बावजूद. बिकॉज द फ्रॉग वाज डेफ. सुनने से पड़ता. Yes. So the moral of the story is there will be many people who will talk a lot of things. Good things, bad things, society things, belief things, everything. The most important thing is that you have to be deaf and you have to work on yourself. जो लोग खुद नहीं कर पाए, जिन्होंने खुद हिम्मत नहीं दिखाई, आपको लगता है कि वो आपको ये बात बोलेंगे कि तुम ये कर पाओगे, नहीं कर पाए. आप कितनी बार, आप मुझे एक बात बताइए, एक सर्विस क्लास मेंटालिटी के पेरेंट्स होते हैं, अगर उनका बच्चा आज बाहर निकल के बोलता है मैं बिजनेस करूंगा, वो उसको नहीं करने देते. रीज़न ये नहीं है कि उनको ये लगता है कि मतलब कि वो हो नहीं पाएगा. उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा कर नहीं पाएगा. बच्चे पे उतना भरोसा. बिल्कुल, वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनका पैटर्न नहीं है वैसा, उनको पैटर्न ही नहीं दिया गया है. हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हम खुद स्टॉप करते हैं. अब देखिए, मान लीजिए आप
आपने सोचा कि मैं मंथ में, फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मैं मंथ में एक सर्टेन अमाउंट कमाना चाहता हूँ, से फॉर एग्जांपल यू से कि मैं 5 लाख रुपीज़ मंथली कमाना चाहता हूँ, विच इज़ नॉट एट ऑल अ बिग अमाउंट टू अर्न। बट जो इंसान 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, अगर वो बोलता है कि मैं 5 लाख रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, तो आपको लगता है कि उसकी ब्रेन वेव्स उस चीज़ के लिए रेडी हैं? नहीं रेडी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत है, गैप बहुत है। आप देखिए 10,000 से 5 लाख का गैप ही, इतना लंबा जंप नहीं कर सकता वो व्यक्ति। बट अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी ईजी, it is very easy, and you know what, you can earn that 5 lakhs rupees provided your internal belief system is aligned towards that 5 lakhs rupees. This is where your mentor will help, this is where your NLP techniques help, this is their law of attraction help, this is where crystal healings help. आप बोलोगे अरे मैडम क्रिस्टल से क्या होता, अब सिर्फ मैंने पत्थर पहन लिया तो हाँ, ऐसा लोगों का स्टेरियोटाइप यही होता है कि आप पत्थर से क्या होने लग गया है। आप वो पत्थर क्या है, वो पत्थर एक एंकरिंग का काम कर रहा है. It has created an anchor for you which will help you, you know what, invoke that inner and outer energy and it will bring that alignment. अब आप देखोगे हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे पंडित होते थे वो हमें कुछ कुछ रेमेडीज बताते, तो what was those remedies? Those were your reprogramming of your brain. ठीक है, आपको ये रेमेडीज कराना तो आपको पता है हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा. So this is how these things work. Everything boils down to how you are thinking. What is your thought process? Right? So once you will rewire your thoughts, you will have good results in your life. That is why alignment is super important. ओके, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द रिजल्ट्स के जितने भी फैक्टर्स है वो डिपेंड करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने ना जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे अपने अपने डोमेन में, उनमें मेरे को एक चीज़ जरूर दिखी, वो सब ये बोलते हैं कि हमारी सिचुएशन ये थी, हमारी सिचुएशन, बट दे बिलीव इन देमसेल्फ कि यार मैं ये चीज़ कर लूँगा, रोज मैं उतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस में कभी नहीं छोड़ रहा हूँ। आज जल्दी है, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिल जाएगा। जो लोग आज ताली नहीं बजा रहे कल बजाने लग जाएंगे। आई जस्ट हैव टू कीप गोइंग ऑन माई वर्क। ओके, दैट्स ग्रेटली आंसर्ड बाय यू। अब यहाँ पे हमने कुछ पर्सनल चीज़ें डिस्कशन भी कर ली। मैं चाहता हूँ कि यार जो आजकल में वुमेन है उनको ना बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि लड़के, जैसे आपने रिसेंट एग्जांपल दिया, लड़के तो बाहर निकल के सब कुछ कर देते हैं, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पर लड़कियों के ना बहुत सारी एक सोशल इमेज बनी हुई है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलो यू केम ओवर विद दैट, आपने बहुत अच्छे से उसको मैच्योरली कर भी दिया, बट लड़कियां नहीं कर पाती। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, दैट हाउ डू वो जस्टिफिकेशन कैसे मांगे, वैलिडेशन कैसे मांगे, नहीं भी मांगे तो क्या चलेगा? देखिए पहली बात तो जो आपने बोले वैलिडेशन कैसे मांगे, तो आपको वैलिडेशन की एक्सटर्नल ज़रूरत क्या है? पहली बात तो जो इंसान सिक्योर होगा खुद में, उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत कतई नहीं पड़ेगी शिशांक, राइट? मुझे इस चीज़ की वैलिडेशन क्यों चाहिए कि मैं मुझसे एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों चाहिए? पहले तो मुझे ये समझना है। आप जब खुद में इतनी सिक्योर हैं तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मुझे ये लगता है कि देखिए जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे आपके पेरेंट्स बोल लीजिए, चाहे जो भी आपके नियर एंड डियर वंस बोल लीजिए, वो आपके खिलाफ नहीं होते। उनको डर ये होता है कि आप कहीं पुअर ना हो। अब आप अपने पेरेंट्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो उनको आपकी ख्वाहिशों से, आपके सपनों से कोई दुख या तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये सपने आपको रिच बना सकते हैं या नहीं। तो अल्टीमेट गोल इज व्हाट? मनी, राइट? सो फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, अगर आज आपके पेरेंट्स बोलते हैं आप IAS ऑफिसर बनो, तो अल्टीमेट गोल क्या है? पावर एंड मनी, राइट? घूमते कि सब में यही बात। इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो मैं लेडीज को ये बात बोलूंगी कि देखिए सबसे पहली बात तो ना, आप ये सोचिए कि आप तो दुनिया में, भगवान ने आपको क्रिएटर बना के दी, चाहे विमेन इज अ क्रिएटर, राइट? शी इज गिविंग बर्थ, शी इज गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड, अ लाइफ, एंड शी इज ब्रिंगिंग, सो शी इज अ क्रिएटर। तो वो तो अपने आप में वैसे ही बहुत पावरफुल है, राइट? शी हैज एनर्जी ऑफ क्रिएशन इनसाइड हरसेल्फ। तो अपने आप को कतई भी किसी भी जगह पे कमजोर ना समझे। चाहे आप किसी बहुत, मैं कहती हूँ ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी है जिस पे अभी आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँ, लेकिन वो अंत नहीं है उस जगह का, राइट? मे बी माई थिंकिंग इज क्लाउडेड राइट नाउ, क्योंकि मैं, देखिए एक बात ये भी है शशांक, कि जिस जगह पे आप हैं, यानी कि जिस दुख में है, उस जगह से आपको सोल्यूशन माइंडसेट कभी नहीं मिल सकता है। आप जब तक वहाँ से डिटैच नहीं करेंगे, नई तरीके से सोचेंगे नहीं, आपको बिल्कुल भी उस जगह से आंसर नहीं है।
आप दुख वाली एनर्जी में हैं, आप दुख ही अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो मैं एक ही चीज़ हर विमेन को, हर लड़की को बोलूँगी कि अगर आप कभी भी किसी समय भी एक ऐसी सिचुएशन में है जो उसमें आपको लग रहा है कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो सबसे पहले तो ये सोच को ही बदलें। हर चीज़ का सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, राइट? क्योंकि आप उस जगह पे बैठ के सिर्फ वही सोच रही हैं। जब आप नया सोचेंगी, आपके पास नए रास्ते आएंगे ही आएंगे। So this I am telling from my personal experience. I was all blocked. Shashank, I left my house and I had no job. I only have 200 rupees in my pocket. I don't have a place to stay. I don't know where to go, but I am really thankful to two of my friends, and I would not like to name. No, not. But you know what? They were everything to me at that point of time. मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो दोनों मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद आज जिस मुकाम पे मैं बैठी हूँ उस मुकाम पे मैं बैठ ही नहीं सकती जी। तो कुछ अपने आसपास के ऐसे लोग रखिए जिन पे आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, क्योंकि जब हम उस तरह की एनर्जी में होते हैं ना, तो हमारे आसपास एक आधा, खाली एक फ्रेंड, एक ऐसा बंदा भी अगर आपको मिल जाता है ना जिससे आप अपनी दिल की बात कह सकते हो और वो आपको बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करता है या सुनता है, तो आपसे बड़ा रिच इंसान कोई नहीं हो सकता। और एक बात याद रख लीजिए, सिचुएशन आज खराब है लेकिन कल खराब नहीं होगी। आप अपना विल पावर ना तोड़े किसी भी हालात में, राइट, क्योंकि विल पावर एक बार टूटेगा वो बार बार टू पैटर्न बन जाएगा। कोई वो पैटर्न है ना आपका। अब मुझे कंप्लेन करने की आदत है, मैं हर सिचुएशन में विक्टिम बनना चाहती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं उस चीज से बाहर आ पाई? आप मुझे कितना भी समझाएंगे ना, तो मैं एक कन्फर्मेशन बायस लेके घूमूंगी और मैं हमेशा उस चीज पे ही आऊंगी, क्योंकि जब आप मेरे मतलब की बात करेंगे, मेरे कन्फर्मेशन बायस को ओके बोलेंगे, तब मैं बोलूंगी देख मैं तो बोल ही रही थी कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव एक्चुअली मेड माई माइंड लाइक दैट, है ना। आप मुझे बताए ना, आपके खुद की भी स्ट्रगल स्टोरी कम नहीं रही होगी शशांक, लेकिन आप भी तो अपनी जिंदगी में से वॉरियर बन के ही निकल रही हैं। तो जब हम और आप एक बहुत साधारण सी जगह से आके इस तरीके के मुकाम पे पहुंच सकते हैं, तो हर इंसान पहुंच सकता है, क्योंकि सोर्स आप में भी है, सोर्स मुझ में भी है, सोर्स का पार्ट आप भी है, सोर्स का पार्ट में भी, और हम सब। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई दैट हाउ यू कैन कम ओवर विद दैट सिचुएशन। अब ना कुछ लोग इसका डिसएडवांटेज भी उठाते हैं, राइट, सॉरी एडवांटेज उठाते हैं। ये फेवर को बहुत अपने ऊपर, मैंने जैसे बोला कि फेक केसेस भी लगा दिए, सिचुएशन कुछ और थी उसको एडवांटेज लेने के लिए कि मैं चलो ऐसे बहुत सारे भी रीसेंट केसेस भी हुए। तो आपका क्या मैसेज आता है? आपको देख के क्या लगता है यार ये बंदी सिचुएशन में थी, उसने एडवांटेज क्यों उठा लिया? वो बेचारी फैमिली, किसी के भी बहुत एक शादीशुदा हो गए, किसी भी ऐसी फैमिली में गई जो उसको खुश रखते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और एक्स्ट्रा मैरिटल लेवल कुछ भी हो सकता है, शी हैज टेकन दैट मूव। तो फिर आपका माइंडसेट क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक लाइक दैट? क्योंकि आपका माइंडसेट, मैं चाहता हूँ कि लोग जितना ज्यादा जाने उनके लिए उतना बेटर है, just with a 1 hour or 2 hour of podcast like this way. So Shashank, you know what, जैसा आपने बोला कि people take advantage towards daily situation, तो वो इंसान की वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है, नहीं? हर बंदे की वैल्यू सिस्टम अलग होगी। मे बी मेरे लिए ऑनेस्टी मेरी टॉप मोस्ट वैल्यू सिस्टम हो सकती है, लेकिन वो आपके पहले नंबर पे नहीं आ सकती है, वो शायद आपके 100वें नंबर पे आती है। तो हर बंदे का केस टू केस वैल्यू सिस्टम अलग होता है। बंदा कैसे वैल्यू सिस्टम? वैल्यू सिस्टम अपब्रिंगिंग से, यस, अपब्रिंगिंग से हो गया, प्लस आपकी कॉन्शियस हो गई। मान लीजिए मेरी कॉन्शियस किसी को चीट नहीं करना चाहती, तो मैं कभी चीट नहीं करूँगी उसको, राइट? तो ये मेरा बिलीफ है कि मैं उस बंदे को चीट करके आगे नहीं बढ़ूंगी। लाइक इन माई लाइफ आई हैव ऑलवेज थॉट कि मैं कभी किसी को दुख दे के आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी दैट आई डोंट वांट टू हर्ट पीपल, राइट? सो ये मेरे लिए मेरी वैल्यू सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए मेरी वैल्यू सिस्टम में लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बात कड़वी भी है तो आप मुझे स्पष्ट आके बताएं, कृपया मुझसे झूठ ना बोले। तो दीज आर माई वैल्यू सिस्टम। तो वही मैं बता रही हूँ कि लड़कियों को एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट मैटर मोस्ट इज मनी दीज डेज, राइट? लेकिन मनी की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स सुपर 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 ब्यूटीफुल एनर्जी, बट आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, राइट? अब
कुछ लोग कह ले कि यार पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, हाँ कहते हैं, मैं यही पूछने वाला। राइट। लेकिन मेरे हिसाब से यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा खुशियां जरूर खरीद सकता है। अच्छा। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसे हैं और उन पैसों से मैं इन छोटे छोटे डॉग्स की शेल्टर्स में हेल्प कर रही हूँ, कुछ किसी वृद्धाश्रम में मदद कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए खुशियां ला रहा है, शीला। राइट। सो और वो मैं कब कर पा रही हूँ, जब वो ब्यूटीफुल एनर्जी मेरे लाइफ में है, राइट। अगर मेरे पास खुद ही कंस्ट्रेंट रहता तो शायद मैं वो चीज़ नहीं कर पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा आपको खुशी ला के देता है, एक फ्रीनेस, एक फ्री होने की जो फीलिंग होती है ना, वो लाता है आपके लाइफ में। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपके कैरेक्टर पे, आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, राइट। कुछ लोग पैसे को देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने पास संजो के रखना चाहते हैं, राइट, कि नहीं सिर्फ मैं रखना चाहती हूँ। कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ मतलब मेरे जैसे लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर 10 रुपए मेरे पास आते हैं तो मैं अगर 2 रुपए या 3 रुपए लोगों को भी दे दूँ तो मुझे बहुत खुशी है उस चीज़। तो दैट इज अगेन अप टू योर बिलीफ सेंटर्स। अच्छा, एक मिथ है कि जो लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उनके पास ज्यादा पैसे आते हैं, जो लोग बचा के सेव करके रखते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स ही कहते हैं बेटा पैसा कम ही आ रहा है, बस उसको सेव करके रखो। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास होता है वो पूरा खत्म करते हैं, उनके पास फिर से आ जाता है। सो एनर्जीज कुछ इस तरीके से वर्क कर दी गया। बिल्कुल। अभी आपने क्या बोला कि पेरेंट्स बोलते हैं कि पैसा, हाँ, सेव करके रखो। देखिए उनको बताया ही होता बताइए शुरू से ही। है, तो उन्होंने जो सीखा वो आपको वो बता रहे, तो उन बेचारों की भी तो कोई गलती नहीं है। उनको तो यही बताया गया कि पैसा दबा के रखो, एफडीज में लगा के रखो। आज क्या है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जमाना है, आप वहां से पैसे निकालिए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग डालते हैं। आज एफडीज में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, राइट। तो नेचुरली आपको नए तरीके सीखने पड़ेंगे। सेकेंडली यू सेड कि जो लोग ज्यादा खर्च करते हैं पैसा उनके पास आता है और जो दबा के बैठते होते हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट। आप बताइए लक्ष्मी को चंचल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो चंचल स्वभाव की। अगर आप उनको पकड़ के दबा के अपने पास रखोगे तो आपको लगता है वो आपके पास रहेंगी, दैट विल बी अ सैड एनर्जी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप माइंडलेसली खर्च, आप कहीं भी जा रहे हो बस माइंडलेसली खर्च करना, आपने कॉन्शियस होकर खर्च करना कि आप मुझे इसकी जरूरत है, देन यस स्पेंड, यू स्पेंड इट। क्योंकि जितना आप स्पेंड करोगे आप अपने माइंड को उतना तैयार कर रहे हो दैट ओके आई एम रेडी टू स्पेंड मोर, दैट मीन्स आई एम रेडी टू अर्न मोर। तो अब क्या हो रहा है, ये एनर्जी और ये गिव एंड टेक की, तो क्या हो रहा है, आपका सर्कल बसता है, राइट। आप दे रहे हो और आपके पास आ रहा है, आप दे रहे हो आपके पास आ रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट इसमें भी यू नो व्हाट, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी, राइट। कैर हुडा की एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है हैप्पी मनी करती, राइट। सो ही सेज द वर्ड आरिगातो। सो जापान में आरिगातो का मतलब होता है थैंक यू, राइट। तो वो कहते हैं कि जब भी आप अपना 1 रुपया भी स्पेंड करते हो ना, थैंक यू मनी बोल के उस आदमी को देते हैं, वो मनी मल्टी टाइम आपके पास आता है। बिकॉज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी, लव की फ्रीक्वेंसी बोले आप, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बोले, आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ओके, ग्रेट। जो बातें आपने की, द सेम थिंग हैपेंड टू मी फ्रॉम द लास्ट 2 or 3 months एंड दैट्स हाउ पीपल सी कि दिस पर्सन इज डूइंग एंड दैट। सबसे पहले मैंने अपने खर्चे उतने ज्यादा बढ़ा दी, फिर मैंने कहा नहीं यार तो कमाना भी पड़ेगा बैठ के। फिर जब कमाने बैठे तो सोचा कि यार 10,000 से वही 5 लाख की जंप भी तो हम कर सकते हैं। वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, क्योंकि बोला ही जा रहा कि 10,000 आ रहे, जस्ट सेव योरसेल्फ। बट इफ वी मेड द एक्सपेंस फॉर तो वी हैव टू मेक अ जंप, सो वी हैव टू वर्क, वी हैव टू सैक्रिफाइस द स्लीप, द कंफर्ट जोन, एंड द सेम थिंग हैपेंड टू यू। हाँ, और अब आप देखें ना, आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया, आपको एक ब्रांड की घड़ी बहुत अच्छी है, हाँ। राइट। मान लीजिए उसकी कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ 60-70,000 रुपीज की, लेकिन आपको बहुत अच्छा, लेकिन आपने बोला मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस वर्ड इन सेल्फ हैज ब्लॉक्ड ऑल द एनर्जी इनसाइड योरसेल्फ। अब आप ये सोचिए कि हमारा ब्रेन एक जीनी है और आप उसके मास्टर हैं। आपने उसको जो कमांड दिया उसने बोला तथास्तु, राइट। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव कमांड दे रहे हो या पॉजिटिव कमांड दे रहे हो। तो आप उसके आपका है, वो आपका गुलाम है। आपने उसको कमांड दिया आई कैन नॉट अफोर्ड इट, उसने बोल दिया तथास्तु, आप नहीं अफोर्ड कर सकते। हाउएवर यू कैन से दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी, आई विल बाय इट लेटर। You have changed the sentence, right? You have changed the sentence. So not affording is a word that blocks your entire image. तो अब आप ये सोचो, अगर कल को आप एक बहुत बड़ा घर लेना चाहते हो लेकिन उस घर की कीमत कुछ 3-4 करोड़ रुपए है, तो आपने बोला यार इतना महंगा हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते यार।
सबसे पहले यू नो व्हाट, हमें अपने ये बोलने का ये जो स्पेल करते हैं ना, हम इन चीज़ों को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं यूनिवर्स उसको तथास्तु कर रहा है। आपने बोला ना मैं लेजी पर्सन हूँ, तथास्तु, आप लेजी पर्सन, जी। यार हम तो इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, तथास्तु। तो सबसे पहले आप क्या बोल रहे हैं बहुत कॉन्शियसली बोलिए। वर्ड्स मैटर करते हैं बहुत, बिल्कुल मैटर, चाहे आप अपने आप से ही क्यों। बिल्कुल। आप स्पेल कर रहे हैं, स्पेलिंग इज व्हाट, स्पेल, Spell. टू स्पेल समथिंग, Right. यानी आप एक स्पेल कास्ट कर रहे हैं। तो आप जो स्पेल कास्ट करोगे वही आएगा आपकी लाइफ में, जो दे रहे हो वही आएगा, है ना। सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स। एंड ये क्वेश्चन लाइक आउट ऑफ द स्कोप है। जीनी की जैसे आपने बात करी, तो आप तो मास्टरमाइंड है, लेकिन आपके अगर ऑप्शन हो तो आप जीनी से 3 विशेष क्या लेंगी? देखिए मैंने जैसा आपको बोला, मैं बहुत रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती। तो पहले ना मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बस ब्लाइंडली फॉलो करती जैसा मुझे बताया जाए। लेकिन जब से मेरा स्पिरिचुअल पाथ स्टार्ट हुआ शशांक, जी। आप बोलेंगे शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे ना कुछ चाहत नहीं। अच्छा। अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि कुछ मेरा ऐसा डिजायर है, तो मेरा ऐसा कुछ डिजायर ही नहीं। आई वाज टॉकिंग टू माय मेंटर आल्सो, एंड आई हैव डिस्कस्ड द सेम थिंग कि सर यू नो व्हाट, पीपल हैव अ लॉट ऑफ डिजायर, यू नो दे वांट टू डू दिस, दे वांट टू डू दैट, एंड बट यू नो व्हाट, व्हेन आई गो बैक एंड आई लुक एंड आई फाइंड मेरा इस तरह का कोई डिजायर नहीं है कि मुझे कुछ ऐसी चीज मिले। लेकिन मेरी एक डिजायर है, आप इसको एक बहुत सेट पैटर्न ऑफ बिलीफ भी कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी वेरी कनेक्टेड विद द हायर सेल्फ, बिकॉज यू नो वॉट, वेन आई स्टार्टेड माई मेडिटेशन जर्नी शशांक, आई हैव felt a kind of ecstasy inside that nobody and nothing can match and give it to me. वो एक मोमेंट है जो आपको वहाँ अपने आप से मिलाता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ज़िंदगी में मैंने आज तक नहीं देखी। और मुझे ऐसी कोई फीलिंग भी नहीं आती कि मुझे मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये कमी है या वो कमी, मुझे ऐसी चीज़ ही नहीं लगती। वो एक फीलिंग जो मैंने महसूस कर ली है ना, उस जगह जहाँ मैं जा चुकी हूँ, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके आगे मुझे कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण ही नहीं लगती। हाँ, अगर आप आउट ऑफ द वे जाके बोलेंगे कि हाँ वो आपकी 3 डिज़ायर क्या होंगी, तो वो मैं बोलूँगी, एक तो पहले येस, बीइंग अ मदर, मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरा बेटा यू नो बाहर रोल मॉडल ढूंढने की जगह ये कहे कि माय मदर इज़ माय रोल मॉडल, मैं वो लेगेसी उसके लिए छोड़ के जा। दूसरा, वो एक बेहतरीन इंसान हो अपनी ज़िंदगी, यू नो कामयाबी तो उनके पास आएगी ही आएगी, बट उससे ज़्यादा उनका बेहतरीन इंसान बनना बहुत ज़रूरी। तो कल शायद जब मैं रहूं या ना रहूं, तो मुझे हमेशा ये चीज़ लगेगी कि मैंने जो भी उनको दिया और उन्होंने जो मुझसे लिया, शायद मैं एक सक्सेसफुल पर्सन रही। बिकॉज सी, व्हाट इज़ आवर जॉब एज अ पेरेंट, हम हमारा रोल क्या है, हम एक लाइफ लेकर आए, बट हम ओन नहीं करते उस लाइफ को, राइट। आपको एक पेड़ दिया गया है और आपने उसको सीड डाल के बड़ा करना है, अच्छी खाद अच्छा पानी देके उसकी परवरिश करनी है। लेकिन वो पेड़ आपका नहीं है, आप सिर्फ उसकी परवरिश करने के लिए, राइट। तो मैं उनको ओन नहीं करना चाहती, उनकी खुद की पर्सनालिटी है, वो जैसे डेवलप करना चाहेंगे लेकिन मैं हमेशा ये चाहूँगी कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। और स्पेशली विमेन को लेके वो बहुत ही मुझे एक बहुत टची सी फीलिंग है कि एक सम्मान की दृष्टि उनको हर औरत को लेके होनी चाहिए, चाहे वो उनके घर में काम कर रही है, चाहे उनकी बॉस है, चाहे उनकी पत्नी है आगे चल के, या कोई भी। सो दिस इज माई डिजायर शश। That is nothing related to you as well. जो भी आपको चाहिए, that is for your, you know, son side. ठीक है। And the third desire, if you say desire as a desire, मैं अपनी इस जिंदगी में जितना हो सकता है, मेरी लाइफ में शशांक एक छोटी सी मेरी पेट है जोई। अच्छा। वो जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी लाइफ को उस बच्चे ने ऐसे चेंज किया है, और मैं वर्ड बच्चा इसलिए बोल रही हूँ कि वो लिटरली एक बच्चे की तरह मेरे पास मेरी लाइफ में आई है, एंड माई लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट। जितना अनकंडीशनल लव उस बच्चे से मैंने सीखा है, उतना अनकंडीशनल लव मैंने किसी से नहीं दिया सीखा। और मैं चाहती हूँ कि यू नो व्हाट, वो उस बच्चे के जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जितना मदद कर सकती हूँ, जितना एक्सटेंड, और मैं मदद नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, राइट। तो मेरी एक बहुत स्ट्रांग डिज़ायर है कि मैं जितना कुछ कर सकती हूँ मैं उनके लिए ज़रूर करूँ।
So this is my 3 primary desires, if you say. The first thing that is coming into my mind right now is सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं एंड लाइक स्पेशली इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र भी हैं, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है. लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को जनरेट कर रहे हैं. किसी को खुश होते हुए देखा जो इंसान एक्चुअल में भी खुश नहीं है, अपना नेगेटिविटी क्रिएट कर दिया. यार मुझे मूवीज पे क्यों नहीं लेके जाते हो, या मेरे पास एक गाड़ी नहीं है. उस बंदे ने रेंट पे ले रखी हो, राइट. दिस इज हाउ इट्स बीन कनेक्टेड. तो मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ, लाइक व्हाट इज द राइट वे टू यूज, या सोशल मीडिया किस तरीके से जा रहा है, और किसी एक आइडियल पर्सन को किस माइंडसेट से अपने अकाउंट्स को, हैंडल्स को यूज करना चाहिए. देखिए हर चीज़ का ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड शिशा, राइट. आप यूज़ करें. देखिए सोशल मीडिया is plus also and minus also. If you are overusing it, right, so it will increase the anxiety inside yourself, overthinking inside yourself. Because आज के डेट में देखिए, अगर आप मेमोरीज की बात करते हैं, हम पहले ज़माने में हम भी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाया करते थे, या फिर लंच करने जाते थे, डिनर करने जाते थे, तो उस समय फ़ोटो क्लिक्स नहीं करते थे. उस समय सिर्फ खाते थे, एंजॉय करते थे. आपके कजन्स आ रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं. मुझे यहाँ तक याद है, हम जब छोटे हुआ करते थे शशांक, एक टीवी होता था और हमारे आस पड़ोस में सारे लोग आ जाते थे. एक चित्रहार आता था, हफ्ते में एक मूवी आती थी. दैट इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. तो उस समय पता इतना पीयर प्रेशर नहीं था, इतना दिखावा नहीं था, राइट. उस समय हम सिंपल लाइफ लीड करते थे. तो क्या हम उस समय खुश नहीं थे? हम बहुत खुश थे उस समय. आज के बच्चों को अगर आप बोलो कि जाओ, हमें याद है हम स्कूल से आते थे, मम्मा हमें सुलाती थी दोपहर के टाइम पे कि सो जाओ आके, हम चुप्पी से बाहर निकल के छत पे खेलते रहते थे. आज के बच्चों को मैंने बाहर जाके खेलते भी नहीं देखा. दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, दे आर ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ऑल दैट. सो सम प्लेसेस इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग इन एक्सेस, दैट इज नॉट गुड. अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से सीख रहे हैं, लाइक व्हाट, अभी थोड़े दिन पहले आई एम कोटिंग अ नेम ऑफ व्हाट इंस्टाग्राम फेमस सेलिब्रिटी अंकित बयनपुरिया, राइट. मैं नहीं जानती थी उनको कि वो कौन है कौन नहीं, बट थोड़े दिन पहले मैंने देखा ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, राइट. विदाउट दैट इक्विपमेंट्स विद हिम और समथिंग, ही हैज बिल्ड हिज बॉडी लाइक एनीथिंग. और आप देखिए प्रधानमंत्री से उन्होंने अवार्ड भी लिया. तो अगर आप उस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनसे कुछ सीख रहे हैं और सोशल मीडिया से, नथिंग लाइक दैट, राइट. जैसे आप बता रहे हैं, पॉडकास्टर्स हैं जो आपको अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, अगर आप उनको सुन रहे हैं तो इट्स सुपर बेनिफिट फॉर यू. बट व्हाट द प्रॉब्लम हियर इज कि आप बच्चों को देखिए सोशल मीडिया पे, स्नैप्स पे अगर आप बोलें तो हर टाइम, चाहे आप खा रहे हो, घूम रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो फुल टाइम. तो प्रॉब्लम ये है कि वैलिडेशन बाहर की तरफ से बहुत चाहिए, राइट. आप अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हो, आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, लेकिन आप रिकॉर्ड करना चाहते हो ताकि आप अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे डालो. ज्यादा नंबर व्यूज है, ज्यादा लोग इसे लाइक कर रहे हैं. उससे क्या होगा, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए. अगर वो नहीं मिल रही है तो मैं एंजाइटी में आ गई. मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया कंज्यूम कर. उसके पीछे बहुत ही बड़ी टीम है. यस. और ये करा ही इसीलिए जा रहा है कि आज की यूथ जो है वो इन सारी चीज़ों में उलझ के अपना जो एक पॉसिबिलिटी पे जहाँ पे पहुँच सकते हैं वो वहाँ ना पहुँचे, उनको कमज़ोर कर दिया जा रहा है. अब आप देखिए ना आजकल के, सी इफ़ यू विल सी, व्हेन आई टॉक अबाउट माई टाइम, देन आई से उस समय के आदमी ना काफ़ी मेल एनर्जीज में ज़्यादा थे. आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना, सिंस वी आर इन 2000s, बॉयज आर मोर इनटू द फेमिनिन एनर्जी एंड गर्ल्स आर मोर इनटू द मैस्कुलिन एनर्जी. तो अब क्या हो रहा है, आपको लग रहा है ये बैलेंस है? नहीं, ये बहुत चीजें ऊपर नीचे, और हम उसको उस पर आवाज भी उठाते तो हमको बोलते हैं कि आपकी मेंटेलिटी, आप डाइवर्सिफाइड नहीं हो. लड़के रील्स पे, मैं अगेंस्ट ही जाऊंगा, बट वो उनके लिए रील्स पे डांस करना ज्यादा जरूरी है कि उनकी मम्मी को घर में कोई कमा के ला के पैसा दे. उनके लिए वो चीज ज्यादा जरूरी है. मैं आपको आपकी वो जेंडर को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल, मुझे लगता है आपको शर्माना नहीं चाहिए. जो भी आपका जेंडर है, जो आपकी आइडेंटिटी है, उससे पीछे कतई ना हो. अगर एक मेल बॉडी में आपकी फीमेल आइडेंटिटी, इट इज ओके.
you are like that and I'm very vocal towards it, you know, do not shy away with that. But मुझे ऐसा लगता है कि जब एक लेडी में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जो आपका प्रोवाइडर होता है, यानी कि यूजुअली आप देखेंगे तो मेल हमेशा एक प्रोवाइडर होता है और फीमेल जो है वो हमेशा क्रिएटर होती है. आप नॉर्मली भी देखेंगे ना, वो फीमेल बहुत फेमिनिन एनर्जी भी होती है, बिंदी लगाना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा पेंटिंग करना, घर को सजाना, तो वो दैट इज द फ्लो शी हैज, राइट, दैट इज द फ्लो. बट आज के डेट में अगर आप देखेंगे एक मैरिज में भी, तो आदमी को एक कमाने वाली औरत चाहिए, राइट, तो लेकिन आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो नेचुरली शी इज वेयरिंग द पैंट्स इन द रिलेशनशिप, शी बिकेम द मैन. तो जब एक औरत आदमी का काम सारा कर रही है, तो उसके अंदर ट्रेट्स भी वैसे आने लग गए. बट लड़कों में क्यों ट्रेट्स आते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा. वो प्रोवाइड नहीं कर पाते. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, सी हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू. आपको एक नेगेटिव मेल अल्फा में नहीं बदलना, राइट. जो आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत डोमिनेंट मेल है, नहीं. यू हैव टू बी इनटू द बैलेंस एनर्जी. जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, जब हम शिव के दोनों स्वरूपों की बात करते हैं, तो वो बैलेंस एनर्जी है. शिव पार्वती भी है और पार्वती शिव भी है. सो दैट इज अ बैलेंस एनर्जी, है ना. आज की डेट में आप बता दीजिए कोई पुरुष मुझे ऐसा दिखे जो पूरे बैलेंस एनर्जी में, तो ऐसे पुरुष अगर मिलते हैं तो दे आर सुपर. उनको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी वो प्रोवाइडर भी है, प्लस अपनी वाइफ के सामने वह झुक भी रहे हैं. आप हमारे पुराने पूर्वजों को देखें, राइट. अभी मैं बोलती हूँ, कृष्ण हमेशा अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, राधा नर्तक, देवकी नर्तक. माँ का दर्जा हमेशा आता, बट पिता जब माँ के सामने भी आते थे तो वो बाव डाउन करते थे. तो देयर वॉज अ रिस्पेक्ट अमंग्स दैट एनर्जी. ही वॉज प्रोवाइडिंग, बट उसके घर में आने पर वो सुप्रीम हो जाती थी और वो नीचे हो जाती थी, राइट. सो these kinds of things are not available with us, right. And why is the cause? में आपको मेन रूट को See, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब हमने शुरुआत करी, अगर आप देखिए औरतों को बहुत दबा दिया गया, राइट. तो जब हम बिल्कुल किसी चीज़ को दबा देते हैं, और जब वोल्केनो आने वाला होता है, इरप्शन होता है, तो वो पूरी तरह से फैल गया. जब हमने उनको बिल्कुल ही दबा दिया, अब जब उनको खुलने का समय मिला तो वो बिल्कुल पूरी तरह से खुल गए, और आदमी जो है अब वो बिल्कुल पूरी तरह से दब गए. और स्पेशली you know what, now we are in 2000 era, तो 2 is the number of feminine energy. तो जितने भी बच्चे 2 से स्टार्ट होंगे, उनकी feminine energy वैसे ही थोड़ी हाई रही. Okay, what about one masculine energy? It's a masculine energy. Great. It's a number of sun. Okay. And this is the number of moon. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज मैनिफेस्टेशन. ये वर्ड बहुत ज़्यादा चल भी रहा है. मैंने लोगों को देखा भी है कि मैनिफेस्टेशन के अगर वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी पॉजिटिव वे में, और इसको जनरलाइज करके एफर्मेशन के थ्रू कैसे रिलेट कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ा सा खुल के बताइए. सी, मैनिफेस्टेशन क्या है शशांक? जो हमारा थॉट है, हम उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं. अब आप मुझे बताइए, जब आप सुबह तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचते हैं मैं क्या पहनूंगा, ये वाइट के साथ ये पैंट जा रही है नहीं जा रही है. तो स्क्रिप्ट क्या होती है, पहले माइंड में जाया करती है. तो हम कहते हैं जो आप वॉट एवर यू कैन थिंक इन योर माइंड, यू कैन हैव इट इन योर हैंड. तो दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज. आप मोमेंट टू मोमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. आप क्या खाना चाहते हैं, से क्या पहनते हैं, क्या कब सोना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, एवरी मोमेंट टू मोमेंट यू आर मैनिफेस्टिंग, राइट. अब डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्ट करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट. जैसा मैंने अभी आपको बताया स्पेल्स के बारे में, यू नो व्हाट, थॉट प्रोसेसेस के बारे में, तो जो सोच रहे हैं वही आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में. बाकी एफर्मेशंस के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि एफर्मेशंस काम नहीं करती, एफर्मेशंस ये नहीं करती. एफर्मेशंस देखिए, आई एम के साथ अगर हम कोई भी वर्ड लगाते हैं ना, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, राइट. आई एम पावरफुल. अब ये शब्द अपने आप में कितना पावरफुल लगता है. तो आई एम एरोगेंट, आई एम लेजी. देखिए, आप मेरे वर्ड्स की एनर्जी देखिएगा. आई एम एनर्जेटिक, आई एम लेजी, आई एम एरोगेंट. आप देखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, जब मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रही हूँ, मेरा एनर्जेटिक साउंड इज समथिंग डिफरेंट, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग नेगेटिव टू माय बॉडी, माय साउंड इज डिफरेंट, माय एनर्जी इज डिफरेंट. नाउ आई एम के साथ आप कभी भी कुछ भी लगाते हैं, आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, वो ओन कर लेती है उस चीज़ को. जैसे माई वाइफ
माई कार, माई सन, तो हम ओन कर रहे हैं। इसी तरीके से आई एम के साथ आप कुछ भी लगाएंगे वो आप ओन कर दें, राइट। आई एम पावरफुल, दिस इज एफर्मेशन। तो मोमेंट टू मोमेंट अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो अफर्मेशन एक बहुत 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 पिवटल रोल प्ले करता है। Affirmations is what? It is a self-talk you are telling to yourself that this is who I am. आप अगर अपने सॉफ्टवेयर पे, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, आप उस पर जो लिखेंगे वो वही शो करेगा ना आपको। जो इनपुट डालेंगे वही जो इनपुट आने चाहिए आउटपुट भी वही आएगा, राइट। आप बोल रहे हैं मुझे येलो कलर दिखाओ तो वो येलो दिखाएगा। जी। और मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करती है, दैट हाउ डज दिस यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू? See, universe is basically made of energy. We all are made of energy, right? अगर आप जैसा मैंने आपको बताया, आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस बैकग्राउंड। मेरी मदर ना दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी और पढ़ती थी उस समय। तो उसमें जब दुर्गा जी की उत्पत्ति होती है ना, तो उसमें बताया गया कि उनके सारे अंग जो है ना वो यूनिवर्स है। तो आप जब वो उनकी उत्पत्ति हुई, उनके सारे अंग जो है, मून हर यूनिवर्स को डिनोट करता है आपके बॉडी का। तो जब वो उनकी उत्पत्ति हुई और उनको बनाया जा रहा था, तो सारे यूनिवर्स उनके पार्ट का अंग थे, यानी कि हम भी यूनिवर्स का पार्ट हैं, बिकॉज सोर्स तो हम वहीं से ही हैं। तो योर बॉडी इज यूनिवर्स, योर बॉडी इज एनर्जेटिक। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? जब आप एक चीज़, मान लीजिए आज आप कह दें कि मैं एक बड़ा घर मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ शशांक, राइट, और आपने एक विजन बोर्ड बना लिया। अब विजन बोर्ड क्या हो गया कि मैं ये चीज़ें चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। आधे से ज़्यादा टाइम लोग मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, मैं इसका रीज़न बता, क्योंकि उनको क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए उनके लाइफ में, राइट। मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन तुमको चाहिए क्या ये उनको पता नहीं है, राइट। अब जैसे मैं मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे इस जॉब में नहीं रहना, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको करना क्या है। तो जब आपको ये क्लैरिटी होती है ना, व्हाट डू यू वांट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपने एक विजन बोर्ड बना दिया, उसमें एफर्मेशंस ली और एक घर बना दिया, राइट। आपने जब वो विजन बोर्ड लगाया और वो एफर्मेशंस लिखी, आप डेली उसको देख रहे हैं, तो आपका ब्रेन रजिस्टर कर रहा है और एक्नॉलेज कर रहा है। अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस है, एज आई हैव प्रीवियसली कोटेड कि आप 10,000 सैलरी से 5 लाख की सैलरी पे जा रहे हैं, अगर आपकी इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? यार मैं इतनी कैसे 5 लाख कैसे होगा, अरे यार नहीं होगा, मैं सोच रही हूँ, लेकिन क्या है अंदर मेरे ना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मुझे यहाँ पे पढ़ना है। तो कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैंने सोचा मुझे ये घर चाहिए और मेरे पास कोई कैसे आएगा ये आपको नहीं पता है, लेकिन आप काम करते चले जा रहे हो और आपका डिज़ायर है कि यस आई वांट दैट हाउस, ये तो ऐसी फीलिंग है कि आई हैव दैट हाउस। और जब हम उसको प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, आई हैव दिस हाउस, और उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यू फाइंड द वेज टू गेट द हाउस। आप अपना काम बढ़ाएंगे, आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं। जैसे आज आप कल हो सकता है आप आपके 10 फॉलोअर्स थे, आज आप कितने ज़्यादा फॉलोअर्स पे बैठे हैं, ये कैसे किया आपने? This is a work only. Yes, it was the manifestation itself. मैं इतना वर्क डालूंगा, people will look out, people उनको पसंद आएगा, वो फॉलो करेंगे, that's how the thing. वहाँ पहुँचने के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस था शशांक? नहीं था। और अगर रेजिस्टेंस था भी तो उसको क्लियर किया। तो मान लीजिए एक सीढ़ी चढ़ रही, सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा बॉक्सेस पड़े हुए, बहुत बॉक्सेस पड़े हैं, और नीचे से मुझे मान लीजिए 10वीं सीढ़ी पे पहुँचना है, लेकिन बीच में बहुत बैरियर्स हैं, बहुत बॉक्सेस लगे। तो मैं पहुंचना मुझे वहाँ पे, लेकिन मैं कैसे पहुंचूं? तो मैं जब वो बॉक्सेस हटाऊंगी, वो रेजिस्टेंस हटाऊंगी, तो मैं जगह बनाऊंगी ऊपर चढ़ने की। सो दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन, कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एफर्मेशंस आपकी इनिशियली काम नहीं करी, क्योंकि आपकी करंट, मुझको 5 लाख कमाना है, लेकिन मैं रियलिटी क्या है, मैं 10,000 पे पहुंच बैठी हूँ। तो उसमें क्या है, मेरा मेंटल ब्लॉक बहुत है, मेरा मेंटल रेजिस्टेंस बहुत है। जैसे जैसे आप उस मेंटल रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी माइंड से आप अलग हट गए। हम जितनी दूर तक देख रहे हैं शशांक, दुनिया उतनी तो नहीं है, बहुत बड़ी, उससे बहुत बड़ी दुनिया। आप
कि आंखें सिर्फ उतनी दूर तक देख रही हैं। उसी तरीके से 10,000 से 5 लाख तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नहीं पहुंच पा रहे, तो जब जब वो मेंटल ब्लॉक हटाएंगे, जब जब आप उस पर काम करेंगे, आपको लगेगा अरे यार मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा, मेरा यहाँ से पैसा आएगा, मेरा तो मल्टीपल सोर्स है, मैं यहाँ से पैसा लेकर आऊंगी, मैं घर में ट्यूशन पढ़ा के पैसा, you will have multiple source of income in around you, but it depends whether you are ready to do that or what. Exactly, you have to come out of your comfort zone. Yes, आपको रेजिस्टेंस तोड़ना है अपना। रेजिस्टेंस वही है कि मुझे 10 घंटे सोना तो है ही, मेरे को इतनी देर नेटफ्लिक्स देखना तो है ही। वो कंफर्ट जोन है, बाहर नहीं निकल चाहते हो आप उसमें से, दिमाग के न्यूरन पाथवेज नहीं बनाना चाहते हो, राइट? दिस अप्लाइज टू एवरी फील्ड, चाहे वो कोई भी फील्ड। एवरीथिंग। आज आप मुझे बताइए, आपको बोला जाएगा कि 6 बजे उठ के आपको पॉडकास्ट करना है और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ करना है, आपको लगता है कि आप नहीं उठेंगे? आप 4 बजे शौक है कि भैया मुझको जाना है। मुझे याद है मेरी पहली राइड थी, ट्राइम वालों ने इनवाइट करा था, सबसे पहले मैं ही वहां चला गया था, बिकॉज उन्होंने कहा था आप सुबह आ जाओगे, मेरी लेट नाइट शिफ्ट खत्म हुई थी, मैंने कहा हाँ आई एम रेडी टू दैट बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड, यू इनवाइटेड मी। यूजुअली किसी को वो लोग इनवाइट नहीं करते, बट इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो कहते हैं ऐसा कभी हमने किसी को बोला और कभी कोई आया नहीं है, तो लाइक भाई रेजिस्टेंस वाला पार्ट आपने यू राइटली मेंशन। एंड हाउ डू यू रिलेट टू द पर्सनल थिंग्स, आपने पर्सनल ने कैसे इसको इंप्लीमेंट किया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि माई जर्नी वॉज वेरी टफ, राइट? तो शशांक, पहले तो मैं इन सारे शब्दों को जानती तभी थी, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे यूनिवर्स में आने लगे। सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग टाइप, यू नो, मेरा डिवोर्स ब्रेकअप के बीच का टाइम था, एंड आई वॉज टोटली ब्रोकन, शैटर्ड। मेरे पास फिनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं था, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था मेरा, यू नो, आई वॉज नॉट स्टेइंग विद माई चाइल्ड ऑल्सो, यू नो वट, आई वॉज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मीट माई चाइल्ड ऑल्सो, सो आई वॉज ब्रोकन फ्रॉम ऑल साइड्स, राइट? एंड देयर वाज नोबडी, यू नो व्हाट, तो whom I can go and talk। तो मैं क्या करती थी, मैं हमेशा अपनी चीज़ों को पेन आउट कर दी थी, और हमेशा जब भी मैंने चांट किया, मैंने हमेशा ये बोला, आई जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ इट, यू नो, शो मी द वे, आई डोंट नो द वे। तो मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था कि आप जैसा मुझे दिखाएंगे मैं वैसा चलूंगी, क्योंकि मेरा तो दिमाग जो है वो इस समय चल ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो रास्ता दिख ही नहीं रहा। तो जो रास्ता आप मुझे दिखाते चले जाएंगे, मैं उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाऊंगी। तो मैं आंसर वाई ढूंढने के चक्कर में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो वाई ढूंढते ढूंढते मुझे ना ऑल ऑफ अ सडन टैरो रीडिंग्स आई पहले स्टार्ट में। तो अचानक से ना मैं टैरो रीडिंग्स देखी, मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, इससे पहले मैंने कभी यूट्यूब नहीं देखा था, मुझे इंटरनेट के बारे में पता नहीं था, मैं व्हाट्सएप नहीं जाती थी, आई कम फ्रॉम दैट माइंडसेट। अब आप सोच सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, तो मैंने टैरो देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, धीरे 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 ना अचानक से किताबों के नाम मेरे पास आए। तो एज आई सेड, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैंने किताबें ऑर्डर करनी शुरू की। शशांक, किताबों से मैंने बहुत सीखा। मैंने आप यकीन करेंगे, मरीसा पेयर हो, चाहे जो डिस्पेंजा हो, चाहे जे शेट्टी हो, ये जितने भी दिग्गजों का नाम ले रहे हैं, मैंने इनकी कितनी ही क्लासेस अटेंड करी और मैंने सीखा। आप यकीन करेंगे, मैंने खुरेद के सीखा। मैंने नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड तक जाने के लिए मैंने सब कुछ खुद करा, चाहे एस्ट्रोलॉजी थी, चाहे क्रिस्टल हीलिंग थी। मेरा सीखने का जो जज्बा था ना, वो ख़त्म ही नहीं होता था। आज की डेट में भी जो मुझे भूख है ना सीखने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है उस भूख ने ही मुझे ये सब करने के लिए तैयार करा। मैं एफर्मेशंस लिखती थी, लेकिन मैंने एफर्मेशंस हमेशा पावरफुल लिखी। आई एम रिच, आई एम वेल्दी वुमेन, नो, आई एम अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस। तो मेरी अफर्मेशंस हमेशा ऐसी थी और मैंने उस पर पूरा विश्वास किया। आई एम वेरी पावरफुल। मैं जहाँ जाती हूँ ऑरा मेरे हिसाब से होता है, मैं ऑरा को ऑब्जॉर्व नहीं करती, मेरे हिसाब से ऑरा चेंज। आई एम द ऑरा। यस, आई एम द ऑरा। तो आप रूट की एनर्जी बने, एनर्जी रूट की एनर्जी को एब्जॉर्व ना करें, राइट? तो मेरे अफर्मेशंस हमेशा ऐसी ही थी। और प्लस मेरी लव की एनर्जी बहुत सुपर पावर, राइट? मेरी आई लव पीपल लाइक क्रेजी। लाइक मेरे अपने जो लोग होंगे, मैं उनके लिए कतई किसी लिमिट तक जा सकती हूँ, मतलब बेइंतहा प्यार करती हूँ मैं अपने लोगों, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है। और प्लस इसके अलावा भी, यू नो व्हाट, मुझे राह चलते लोग भी मिलते हैं ना, कोई मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो आई डू नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू कॉम्प्लीमेंटिंग दैट पर्सन। कभी ऐसा हुआ है? Yes, a lot of times. किसी ने कभी दूसरे सेंस में लिया है? Like, have you ever felt that? See, to male, I think I have never done that because we come from a very limited set. So maybe, you know what, I have not given. But yes, to some males, I have said, you're looking handsome.
जिनको मैं जानती हूँ उन तक आप बोल सकते हैं, बट लड़कियों को तो मैंने कितनी ही बार कॉम्प्लीमेंट्स किया है. यू नो दे डिजर्व, दे आर ब्यूटीफुल, सो यू नीड टू गिव दैट वैल्यू. राइट ओके. एंड ये मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, मैंने 11 के बारे में आई वांटेड टू आस्क यू दैट. ओके, ये मैंने बहुत पढ़ा भी है और मैं एक्चुअली मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी इसी हिस्ट्री का रहा है कि मेरा ना एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ 11 ही है और मेरा टाइम भी घर वाले भी कहते हैं. मैंने लोगों से बात भी करता हूँ, सुनता हूँ मैं. आई डोंट बिलीव इन नाउ. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ दैट हाउ लोग ना वॉलपेपर भी लगा के रहते हैं और मैं सरप्राइज हो जाता हूँ देख के. सो दिस इज These are called angel numbers. हाँ, दिस इज द एंजल. राइट. जैसे 111 हो गया, 111 हो गया, 1111, 2222 हो गया, 222 हो गया, इसे 3333. तो हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है और हर नंबर का अपना एक मतलब होता है. अब 1111 जब भी आपके को दिखता है, उससे पहले आपके जो भी थॉट चल रहे होते, राइट, आप उस पर आपने अपना सोचो कि अभी अपने ब्रेन में आप क्या सोच रहे थे, बिकॉज ये ना तथास्तु नंबर है, राइट. दिस 11 इन इज 11 नंबर इज अ ब्लेसिंग नंबर, इट्स अ ब्लेस्ड नंबर. वैसे तो मुझे सारे नंबर ही ब्लेस्ड नंबर दिखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1111 इज अ ब्लेसिंग नंबर, नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, अ नंबर ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कह सकते हैं. तो आपका वो जो पहला पायदान होता है वो उस तरीका का होता है. जब मेरे साथ शुरुआत हुई थी शशांक, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एंजल नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं होता, बट 3 महीने तक मुझे इतने नंबर्स दिखे 11 इन 11, तो इतना ज़्यादा था कि मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार या तो मैं सोच रही हूँ तभी मुझे ये नंबर दिख रहे हैं. तो मैंने बोला नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी, लेकिन मैं नहीं भी सोचती थी मुझे तब भी वो नंबर्स दिखते. सो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई सॉ व्हाट इज द नंबर. सो दिस इज बेसिकली क्या है, आप जो भी सोच रहे हैं ना, अगर आप गलत सोच रहे हो तो उसको सही सोच कीजिए, बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू आई एम विथ यू. सो इट्स अ नंबर ऑफ सरेंडर. एंड व्हाट इज द डेविल्स नंबर? चलो एंजल्स नंबर दो गया. देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैंने ना थोड़े दिन पहले ना एक व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गाय, नहीं, जो पंजाबी गाना गाता है बहुत फेमस. नहीं करना कुछ ना. नहीं, करण औजला, दिलजीत. दिलजीत दोसांझ. यू नो उनसे जब एक चीज पूछी गई ना, जब वो रणवीर के पॉडकास्ट में आए थे, तो ऑल ऑफ अ सडन अचानक ही वो पॉडकास्ट का छोटा सा क्लिप मेरे नजर में आया. जब उनसे पूछा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डेविल्स नंबर, तो उसने बोला एक ओमकार, बस एक वही है. So it's all about the perception. There's always a like both of the side, but you have to focus on the Yes. the plus side, राइट. right? यू नो मेरा बेटा जब 3 या 4 साल का रहा होगा मेरे ख्याल से, तब एक मूवी आई थी रावण करके, हाँ. जिसपे रावण था और जीवन था. तो मैं हमेशा उसको उसी ने, बल्कि आप सोचिए वो जब छोटा सा बच्चा था उसने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दिया. उसने बोला मम्मा, रावण और जीवन तो हमारे अंदर ही होते हैं, राइट. जब हम बैड हो जाते हैं तो हम जीवन हो जाते हैं, तब हम रावण हो जाते हैं, और जब हम गुड हो जाते हैं तो हम जीवन हो जाते हैं. सो दैट वाज द बिगेस्ट लेसन ऑफ आवर लाइफ. जिस वुल्फ को आप अपने अंदर फीड करेंगे वही बढ़ेगा, पनपेगा वही. अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी को पनपाएंगे, नेगेटिविटी इन द सेंस जो आपके अंदर कुछ से अलाइनमेंट में की चीज़ नहीं है, जब आप उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो नेचुरली होएगा. जैसे अभी हमने वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करी, आपने बोला कि कुछ बंदे जो है वो एडवांटेज भी लेते हैं, तो नेचुरली यू नो व्हाट, आप देखो, एक बात, तो चीट करना किसी को कभी अच्छा नहीं लगेगा ना. आप देखेंगे ना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में हम अगर बात करें, तो नोबडी लाइक्स टू चीट, बिकॉज वो आपके अलाइनमेंट में ही नहीं है, वो आपके अलाइनमेंट में नहीं है. तो कोई भी चीज़ जब आपके अलाइनमेंट पे नहीं है, यानी कि आप अपने आप से ही जुड़े हुए हैं, आपकी सोल कभी नहीं चाहेगी आप झूठ बोलें. जी. आप बताएं मुझे, आप अपने मन से बताएं कि आप झूठ बोलना पसंद करो कि नहीं. आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. चुरा के किसी का आप कुछ चीज़ करना चाहिए, कतई पसंद नहीं आएगी आपको. जो चीज़ आपके अलाइनमेंट में ही नहीं है, यानी कि आप अलाइंड नहीं हो अपने आप से. हम इस तरह की चीज़ें तभी करते हैं व्हेन वी आर नॉट अलाइंड विद आवरसेल्फ. आज की डेट में आप अंबानी को देखिए, अंबानी के बच्चों को मैं तो देख के हैरान हो गई है. दे आर सो स्पिरिचुअली अलाइंड टुवर्ड्स एवरीथिंग, राइट. आप देखिए वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, राइट. दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग. अपने हर रिलीजियस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, हर चीज़ को पोटेंटली फॉलो कर रहे हैं वो. बट अगर आप नॉर्मल हम वो तो वेस्ट, वो तो बिल्कुल ब्लेंड है. आप देखेंगे वेस्ट और इसका, अपने कंट्री का और इसका वेस्ट का, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड इफ यू सी, राइट. वो मॉडर्न भी है और प्लस वो स्पिरिचुअल भी है, अगर आप देखें रिलीजियस भी हैं अगर आप उनको देखें तो.
दे आर डूइंग एवरीथिंग, बट आज की डेट में अगर हम अपने बच्चों को कह दें तो दे विल नॉट एक्चुअली टेक दिस। शिवरात्रि के बोले जल चढ़ाने के लिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं 10 क्वेश्चन की कैसे कैसे ये प्रैक्टिकली क्यों रीजनेबल क्यों है। बट लेकिन आप शिवरात्रि की बात अगर आप करते हैं तो महादेव ही शुरुआत भी है और अंत भी। अंत भी वही है, हाँ। सब जगह आज की डेट में आप देखो, आपको शिव के अलावा और कुछ नहीं करने की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको दिखेंगी ही। शून्य का वही, शून्य भी वही है, मैं तो कह रही हूँ अंत भी वही है, शुरुआत भी वही है। सो अगर और आप अपनी जिंदगी में कभी इस चीज को महसूस करके देखें, जब आप शिव को लेते हैं ना एज इन अपने परम पिता के स्वरूप पे लीजिए, या फिर अपने बिल्कुल ऐसे कि उनके अलावा मेरे लाइफ में कुछ और नहीं है, शशांक आप अपनी जिंदगी को चेंज होते हुए देखिए। राइट। अभी मैं अपने बेटे को ये बात इतनी बार बताती हूँ, और हर इंसान से जिनसे भी मेरी बात होती है, आप बताइए हर चीज़ की ना अपनी वाइब्रेशन। अब आप मुझे बताएं कि शिव को विलवा लीव्स या बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं, कोई दूसरे पत्र क्यों नहीं चढ़ना? क्योंकि जो विलवा लीव्स की और रुद्राक्ष की एनर्जी है वो उसी एनर्जी, उनकी एनर्जी से अलाइन होती है, इसीलिए वो फ्लावर उनको चढ़ाए जाते हैं। तो हर चीज़ तो एनर्जेटिक कनेक्शन ही बना रही है यहाँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ के बहुत हैरान हुई कि रोज़ का जो हर्ट्ज होता है वो लव की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, इसीलिए लव को रोज फ्लावर। तो आप सोचिए कि हर चीज़ ऊपर वाले ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, देखिए कितना उनका समन्वय कितना सुंदर है कि हर चीज़ को उन्होंने कैसे मिक्स एंड मैच करके बनाया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे हमने बात करी कि इस दुनिया में आना और जाना हमारे हाथ में डिसाइडेड नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं, दे चूज दैट बाय देयर ओन बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो ये क्वेश्चन किसी के माइंड में भी आता है फॉर टेकिंग द सुसाइड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, बिकॉज ऑफ द जॉब फेलियर, तो आप उनके लिए क्या मैसेज करना चाहते हैं कि ये एनर्जीज कहाँ जाती हैं फिर? एग्जैक्टली बोला जाए तो इस पे तो काफ़ी रिसर्च है, हर बंदे अलग अलग तरीके से बात करते हैं कि कौन कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा दिखता है अभी के हिसाब से, अगर मैं बोलूँ जितनी मुझे समझ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जहाँ से आए हैं हम वहीं जाते हैं, राइट? क्योंकि नेचुरली जिस जगह के हो आप जाएंगे उसी जगह पे। लेकिन बात ये होती है कि जब when you give up your life you have to start again from that। आपने तीसरी कक्षा पास नहीं करी है, ठीक है, आपने बीच में छोड़ो, तो जब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा शशांक, आपको तीसरी कक्षा से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस समय आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि देखिए हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, कर्मा अगर हम बात करते हैं तो प्रारब्ध भी होते हैं। कुछ कर्मा तो हमारे ऐसे होते हैं जो हम यहाँ पे अपने अपने हिसाब से, अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने हिसाब से हम चेंज करते हैं, लेकिन कुछ तो प्रारब्ध भी है ना हमारी, जो पीछे से हमारे। अब आप देखोगे प्रारब्ध कर्मा में अगर बोलो कि कोई बच्चा है वो पैदा होते साथ ही बहुत अच्छा सिंगर होता है, यानी कि उसका पीछे से वो लीनियज आ रहा है, राइट? उसको पता है कि पीछे से वो लीनियज आ रहा है उसको, तो आपको उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में फनकार है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब घर से पैदा हुए हो, राइट, और उन्होंने अपने फैमिली का ये कर्ज तोड़ना होगा, तो बड़ी मेहनत करके वो बच्चे अमीर भी बनते हैं। मैं यही कह रहा था, आईएएस कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है। मैं थोड़े दिन पहले, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट लेडी, कि जो बहुत सारे अनाथ बच्चों को मत पालती हैं, और फिर वो बच्चे अपने आप इतना पढ़ के एंड ऑल दैट करके वो बड़े बड़े आज मतलब ओहदों पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो उन बच्चों को, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ताई उनको बोलते हैं, बट उनका फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सोचो आप, वो बच्चे भी हैं कि जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, एक लेडी जो ऑर्फनेज चलाती हैं वो उन बच्चों को तैयार करके उधर करवा रही है, और वो बच्चे फिर आगे आने वाली जनरेशन्स को हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए, जिसने बढ़ना है उसने तो जितनी मुश्किलें हों उसके बावजूद बढ़ जाता है, लेकिन जिन्होंने गाने गाने हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, एक्सक्यूजेस, जिसने विक्टिम बनना वो जिंदगी भर विक्टिम ही बना रहेगा शशांक। आपको अपनी सोच पे काम करना है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है दुनिया में, आप नहीं देख पा रहे हैं। राइटली मेंशन। तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पूजा जी का ईमेल आईडी, इनका सोशल हैंडल और कंसल्टेशन 101 नंबर भी दिया है। अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, आप जरूर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो पूजा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं?
तो जैसा कि अभी आपने बोला कि मैं 101 कंसल्टेशंस भी लेती हूँ लोगों की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लोगों के साथ जुड़ के उनके साथ ग्रास रूट लेवल ये एक्सपीरियंस वहीं से आया है। जी। तो मुझे ये लगता है साथ के साथ बिसाइड्स माय बुक जो मैंने अभी लिखी है, आई एम प्लानिंग फॉर एन अनदर लॉन्च वेरी सून ऑल्सो. सो आई एम वर्किंग एट प्रेजेंट, आई एम वर्किंग. वंस आई विल फाइंड दैट आई फाइंड अ हार्ट डिजायर कंटेंट, व्हाट द वे आई वांट इट, so very soon we will be coming out with that project. ओके, परफेक्ट, बेस्ट विशेस फॉर दैट. एंड मैं चाहता हूँ बिफोर वाइंडिंग अप आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहें टू द ऑडियंस साइड. So मैं एक ही बात बोलूँगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. तो मैं यही बात बोलूँगी कि पहली बात तो ज़िंदगी में कितनी ही कठिनाइयाँ आ जाए वो सिर्फ अभी की होती, तो उनसे बाहर आने के लिए आपको सिर्फ सोच की बदलने की ज़रूरत है. तो अगर एक बार सोच का एक बार सोच की जो धारा एक जगह सही जगह चली जाती है, तो आप वहाँ से बाहर निकल के आ सकते. यू कैन टच द माउंटेन्स. आप कितने ही लोगों को देख लीजिए, मैंने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है जो बिल्कुल ही ख़त्म होके फिर खड़े होने की क्षमता रख सकते हैं अपनी. जी, काफी कुछ सीखने को मिला आज, स्पेशली टू मी एज वेल. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.